आज की यह कहानी है प्रथम सिख गुरु गुरु नानक देव जी की, जिनका जीवन स्वयं एक चलता फिरता संदेश था। ना कोई हिंदू, ना मुसलमान, सब में वही एक ज्योति। यह कहानी आपके दिल को छू लेगी, आपकी सोच बदल देगी और आपको सच्ची दौलत का अर्थ समझाएगी। बहुत समय पहले पंजाब के एक समृद्ध नगर में एक अत्यंत अमीर सेठ रहता था। उसके पास सोना, चांदी, हीरे मोती, बड़े बड़े गोदाम, नौकर चाकर सब कुछ था। लेकिन उसके चेहरे पर कभी मुस्कान नहीं दिखती थी। वह हर दिन तिजोरी गिनता, पर रात को नींद नहीं आती। उसे डर था, अगर मेरी दौलत चली गई तो। एक दिन नगर में खबर फैली, एक महान संत आए हैं, जिनकी वाणी से अंधकार मिट जाता है। वह संत थे गुरु नानक देव जी। सेठ ने सोचा, चलो देखते हैं, ये संत मुझे कौन सा नया व्यापार सिखाएंगे। वह भव्य वस्त्र पहनकर, सोने की जंजीरें डालकर गुरुजी के पास पहुंचा। गुरुजी साधारण वस्त्रों में एक वृक्ष के नीचे बैठे थे। पास में भाई मर्दाना रबाब बजा रहे थे। वातावरण में शांति थी। सेठ ने अहंकार से कहा, सुना है आप ज्ञान बांटते हैं, मुझे भी कुछ ऐसा ज्ञान दीजिए जिससे मेरी दौलत बढ़े। गुरुजी मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में करुणा थी। उन्होंने पूछा, सेठ जी, बताइए, आपकी दौलत कब तक साथ जाएगी? सेठ हंस पड़ा, मरने तक तो रहेगी ही। गुरुजी बोले, मरने के बाद? सेठ चुप। गुरुजी ने अपनी झोली से एक सुई निकाली और बोले, यह सुई रख लीजिए। जब आप स्वर्ग जाएं, तो यह मुझे वापस कर दीजिए। सेठ चौंका, मरने के बाद मैं इसे कैसे ले जाऊंगा? गुरुजी शांत स्वर में बोले, जब यह छोटी सी सुई भी साथ नहीं जा सकती, तो इतनी बड़ी दौलत कैसे जाएगी? ये शब्द सेठ के हृदय में बिजली की तरह गिरे। उस रात सेठ सो नहीं पाया। वह सोचता रहा, मैंने सारी जिंदगी धन जोड़ा, लेकिन क्या कभी किसी भूखे को खिलाया? क्या किसी गरीब की मदद की? उसे अपनी माँ की बातें याद आईं। बेटा, कमाई वही जो किसी के काम आए। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। सुबह होते ही वह गुरुजी के पास दौड़ा। वह अब साधारण कपड़ों में था। चेहरे पर घमंड नहीं, विनम्रता थी। उसने कहा, गुरुजी, मुझे सच्ची दौलत चाहिए। मुझे बताइए, मैं क्या करूं? गुरुजी बोले, नाम जपो, किरत करो, वंड छको। इसका मतलब है ईश्वर का स्मरण करो, ईमानदारी से कमाओ और बांटकर खाओ। सेठ ने उसी दिन अपने गोदाम खोल दिए, भूखों को भोजन दिया, गरीबों के लिए लंगर शुरू किया। धीरे धीरे उसका मन हल्का होने लगा। पहली बार उसे सुकून की नींद आई। लोगों ने पूछा, आपने ऐसा क्यों किया? वह मुस्कुराया और बोला, मैंने सच्ची दौलत पाली है। कुछ महीनों बाद शहर में अकाल पड़ा। अनाज की भारी कमी हो गई। लोग अपने भंडार छिपाने लगे। लेकिन सेठ ने अपने गोदाम खोल दिए। किसी ने पूछा, अगर सब बांट दिया तो आपका क्या होगा? सेठ ने उत्तर दिया, जिसने आज तक दिया है, वही आगे भी देगा। यह विश्वास उसने किससे सीखा था? गुरु नानक देव जी से। एक दिन गुरुजी ने जाते जाते उससे कहा, सच्चा व्यापारी वही है जो लाभ में भी प्रभु को याद रखे और हानि में भी विश्वास न खोए। सेठ ने चरणों में झुककर कहा, आज से मेरा जीवन सेवा को समर्पित है। दोस्तों, हम सब उस सेठ की तरह हैं,
हम पैसा, नाम, शोहरत, फॉलोअर्स, लाइक्स सब जोड़ते रहते हैं, लेकिन अंत में क्या साथ जाएगा? न घर, न गाड़ी, न बैंक बैलेंस। साथ जाएगा आपका कर्म, आपकी सेवा, आपका प्रेम। अगर आपके पास 10 रुपए हैं, 1 रुपया किसी जरूरतमंद के लिए रखिए। अगर आपके पास 10 मिनट हैं, 1 मिनट प्रभु का नाम लीजिए। अगर आपके पास 10 शब्द हैं, 1 शब्द किसी को हिम्मत देने के लिए बोलिए। यही है सच्ची कमाई। गुरु नानक देव जी ने हमें सिखाया, जिसके अंदर दया नहीं, उसकी पूजा व्यर्थ है। तो आइए, आज से हम भी थोड़ा कम अपने लिए और थोड़ा ज्यादा दूसरों के लिए जीना शुरू करें। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो इसे शेयर कीजिए, ताकि और लोगों तक सच्ची दौलत का संदेश पहुंचे। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।